लीक ही हो रहा है। व्लॉग ऐसे एंड होगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था एंड व्हाट अ बमर। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम सबको इंतजार था, हाइस्ट का टाइम। इट्स नियरली 10:30। इस वक्त मुझे घर से स्नीक होके निकलना पड़ रहा है बिकॉज यू नो इट, द इंजन इज हियर, पैकेज इज हियर। लेट्स गो। पैकेज डिलीवरी हम लोगों की जो है ना पिंडी से निकल के पहुंच चुकी है हमारे तक। वी हैव टू गो वेरी फास्ट। INH जाके खुलवाना है, वहाँ पे शटर ओपन करवाने हैं, इंजन खुद उतारेंगे अपने इन हाथों से। अल्लाह करे हम इंजन फेंके नहीं, बट यू गाइज आर विद मी, तुसी किहड़ा हेल्प कर सकते हैं मेरे इंजन डिग भी रहा है, बट यू हैव टू स्टिक टू इट। और जब तक हम INH पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कॉमेंट लीव कर दें कि बाबा जी हो जाए मुकाबला। मैं है पैकेज डिलीवरी कराने के लिए ज़रूरी है गाड़ी में फ्यूल भी हो। अगर गाड़ी में फ्यूल ही नहीं हुआ तो इसकी डिलीवरी अलग करानी पड़ेगी रोड के ऊपर कोई रिकवरी मंगवा के। खैर मीटर हमने चेक कर लिए। क्या कलर है गाड़ी का? घर वाले पूछते हैं कितने गया, मैं कहा तेल लैन गया 2000 का तेल बहुत निकली है बॉस। हमारी शिपमेंट हमारे पीछे है इस वक्त, हम फॉलो करवा रहे हैं उसको। मिशन अनपॉसिबल इज़ अम्पॉसिबल। हम नहीं केला पॉसिबल, गलत हो रही है बात, सेव पॉसिबल। वी आर एट शालामार होंडा एट अ वेरी रॉन्ग टाइम। 11 बज रहे हैं, वी आर हेयर। हेलो, खोल दो दरवाजा, खोल दो बेटा, पुप्पो आई है, दरवाजा खोलो। आयो आयो। दिस इज द पैकेज डिलीवरी। साडा इंजन गड्डी दे विच हैगा, पिंडी से गाड़ी पहुंच गई है, इसके अंदर हमारा इंजन मौजूद है और अभी हमने यहाँ से INH के अंदर शिफ्ट करवाना है। इंजन सारा लोड करना गाड़ी में। ओ खैर हो जाए, 3 बंदे, क्या हाल है? ठीक ठाक हो वाले? चलो भाई लेट्स गो। चलो जी, कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग। सीधा आ जाओ, चैनल मारना है। सोनिए, वी आर बैक मैन, वी आर बैक। साजी कंध च ना मार देना, पता लगे इंजन दे पैसे वखरे ते खंबे दे वखरे देने पै जान। इन्हों को कपड़ा कुपड़ा मरवा दो यार, को प्लीज यार, ऐसे तो नहीं दी है। लाए भाई, इंजन वाला रैक किधर है? इंजन रैक मौजूद है यहाँ पे, ये वाली लेके जाएंगे। वो नहीं, वो तो नासिर भाई की है। खड़ो जी खड़ो। आजा साजी की है एस दे विच है। दिस इज समथिंग आई डोंट नो व्हाट। हाउ जी एयर फिल्टर, हाउ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान हाय, आओ जी। ले जी, इंजन इससे उतारेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इधर या उधर लैंड कर देंगे ताकि सुबह आते साथ। मैं तो वैसे रात इधर ही सो जाता हूँ, टाइम इतना लेट हो गया। चलो जी, हौली हौली आने दो जी, इन थले आने दो। 1 2 3 4 5 6 आने दो आवाज़ आप ही आ जाएगी। ये बात। फ्रेम इज़ गोइंग बैक। सारा सामान यहाँ पे आ गया गाड़ी के पास। इंजन, सारे इंजन इधर ही गए, इंजन अपने उस साइड पे। इंजन हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है, फिलहाल रैप्टअप है, मैंने भी अभी तक नहीं देखा। वो बड़ी जी शहजादी सुबह इंजन रख लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, 11:30 हो रहे हैं। मैं जी आपको रेवोल्यूशन दे जाएँ। दिस इज़ द मोनोग्राम इज़ बैक। आ जा मेरा भाई, लेट्स गो इन। लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि ये गलत वाला आ गया, बट कोई बात नहीं। लो जी, ए होंगे ने टशन मोड़ ला के खिलारो तो फिर मज़े ही मज़े। वाओ, V6 भाजन 3 इत्थे ते 3 इत्थे, क्या बात है, माशाल्लाह। इंजन इज़ इन द गैरेज, लेट्स गो। टाइम हो गया जी, साज जी ने 2000 भी नहीं छड्डे सानू। कोई गल नहीं, अल्लाह करे हमारा इंजन सही चल जाए। नींद आ रही है, मिलते हैं सुबह। सुबह हो गई बाशो, दिन चढ़ गई, निकली है गड्डी जो हो जाए काम शुरू। लेट्स गो गाइस। आज का दिन थोड़ा बिजी होने वाला है, काफ़ी कुछ होने वाला है। सामान बाहर निकाल दिया हुआ ऑलरेडी, मेरे आने से पहले ही इन्होंने। इंजन माउंटिंग्स मर्सिडीज़ के ओरिजिनल ब्रांड न्यू हमारे पास हैं, स्टार्टर एंड गियर बॉक्स माउंट। दिस इज़ द टर्बो, दिस इज़ प्रॉबेबली नॉट वर्किंग, इसको शायद हमें सर्विस करना पड़े। लाल वाली मर्सिडीज़ इधर से जा चुकी है, या वो इस लाल वाले फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है, मुझे नहीं पता। बट दिस इज़ द इंजन। हमारा इंजन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आया हुआ है, परफेक्ट है। इसको एक नज़र मार लें हर तरफ से। आई थिंक लीकेज, नो दिस इज़ नॉट अ लीकेज।
दिस इज़ जस्ट शाइनी पेंट। हमारा फ्लाई व्हील यहाँ इंस्टॉल होगा, ठीक है। इस साइड पे गियर बॉक्स इंस्टॉल होगा। चेक दिस आउट, KTM हुए हुए नया सामान, सो दैट जब भी इंजन ओपन करें, बोनट ओपन करें, सो उसकी लुक जो है इस तरह से बेहतरीन दिखे। जनरेटर AC विल गो देयर, ठीक है जी। एंड ओवरऑल ये सारी सिचुएशन है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंजन क्लीनिंग। यहाँ पे हमारा इंजन का जो गियर है, यानी कि गियर के ऊपर नीचे सारी जगहों पे जो मिट्टी आई हुई है वो क्लीन हो रही है। फिर मुझे ये बताएं कि ये मिट्टी जो है ये लीकेज की वजह से आई है या वैसे ही किसी ने कभी साफ़ ही नहीं किया इसको? ज़्यादा तो साफ़ नहीं किया, और सीपेज वगैरह हो तो मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह हो। डीजल भी, ऑयल भी पहले जो आता रहा है ऊपर से, उसकी वजह से भी मिट्टी पड़ती रही है बीच में, और ये सारा जो है मिट्टी से भरा हुआ है ऐसे ही। तो इसकी वजह से अगर मिट्टी ऊपर हो तो गियर ठंडा होने पे का भी मसला होता है ना, क्योंकि हवा उसको ठंडा कर ही नहीं पाती। नहीं, मैं इस जगह पे जब गाड़ी चलती है कुछ देर हवा रुकती है, फिर आगे निकल जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हवा के साथ जो है वो गाड़ी का जो गियर है वो भी ठंडा रहता है। वो इसीलिए है कि जब एयर इसको पड़ती है तो ऑब्वियसली ठंडा होगा। हुए हुए हैं ना, ये काट दिए हुए हैं, ये इसी मकसद के लिए है। राइट, एक तो मजबूती का काम देते हैं और दूसरा ये है कि ये कट्स जो हैं इसको ठंडा करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये टोटल जो है वो मेटल बॉडी है, एयर से ये कूल भी होता है। जितना मिट्टी के साथ भरा रहेगा ऑब्वियसली उतना गियर हीट होने के भी चांसेस होते हैं। अभी खैर ये गियर साफ़ करने का सूदिंग प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन ये हमारा इंजन चूँकि प्रॉपरली वहाँ से प्रिपेयर होकर साफ़ सुथरा होकर हमारे पास पहुँचा है, तो इसको हमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट मी शो यू अराउंड के गाड़ी का जो इंजन बे है उसकी क्या कंडीशन है, उसको भी अभी हमें साफ़ करना है। लो जी, नवा काग लग गया जी गड्डी का मिस करा दे इसको। ये गाड़ी का इंजन बे है और इंजन अलिफ जो है वो मौजूद नहीं है हमारे पास। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द इंजन बे। और यहाँ पे देखो कि पहले इंजन माउंटिंग टूटा होने की वजह से पूरा इंजन जो है वो इस गाड़ी के ऊपर हिट हो रहा था। इसको भी साफ़ करेंगे, ऑयल लीकेज वगैरह भी है, यहाँ से अंदर साफ़ करेंगे। ये सारे कुशन्स हैं नॉइज़ को और टेम्परेचर को रोकने वाले, ये ख़राब हुए हैं। विल ट्राई टू सम हाउ रिपेयर इट, एंड देन उसके बाद ये सारी वायरिंग शायरिंग जो एक्स्ट्रा यहाँ पे इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि इंजन पूरा निकला हुआ है। इस पूरे को साफ़ करेंगे। आज का दिन मुझे लगता है कि सारा सफाई भी निकलने वाला है। मोनोग्राम इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो फिर शान है ना गड्डी की। ये गाड़ी का इंजन ऑयल और पानी जो है वो मिक्स हो गया था, तो ये शफीक भाई ने यहाँ पे INH पे इसको रेडी किया है। आई एम श्योर कि ये इतने केपेबल इंसान है कि मर्सिडीज़ का इंजन इन्होंने सिंगल हैंडेडली, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ हमजा, ऑब्वियसली एक केपेबल टीम होने का ये सबूत है। रनिंग इंजन। बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेन की कि भाई आपका जो प्रीवियस इंजन था वो डिस्ट्रॉय होने की रीज़न INH है, उन्होंने प्रॉपर्ली उसको डायग्नोस नहीं किया, जबकि ऐसी बात नहीं है। ये गाड़ी का इंजन जो कि पहले मुझे गाड़ी के साथ मिला था, जो कि सारा शायद यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टिल अभी तक इस जगह पे पड़ा हुआ है। यस एग्जैक्टली, विद पार्ट्स एंड एवरीथिंग। ये इंजन बेसिकली पहले 2-3 बार रिपेयरिंग प्रोसेसेस के अंदर से गुजर चुका था और इसके अंदर कुछ ज़्यादा हिम्मत बची नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो इंजन ख़राब हुआ। खैर हमारा 5 स्पीड गियर बिल्कुल ठीक है, तो हम इसी को साफ़ करेंगे, इसी को लगाएंगे। ऑटोमेटिक गियर की ऑप्शन थी, लेकिन आई लव टू ड्राइव अ मैनुअल कार, तो मैनुअल गाड़ी रखेंगे और उसी को चलाएंगे। बाय द वे दिस कार इज़ टोटली रेडी और इस वक्त अपनी रनिंग के लिए खड़ी हुई है और इसके RPM जो हैं वो स्टेबल हैं, बिल्कुल परफेक्टली, नो स्मोक। माई 124 इज़ वेटिंग फॉर द क्लीन अप प्रोसेस। उसके बाद इंजन के साथ गियर फिट करेंगे और चुक के अंदर मारेंगे। बट आई लव अबाउट INH इज़ कि ये गाड़ी को जिस तरह से क्लीन करते हैं ना, लाइक अब ऐसे लग रहा है कि गाड़ी शोरूम से निकल के आ रही है। लुक एट दैट, इंजन लग ही नहीं रहा है ऐसा कि जैसे पहले कभी इस्तेमाल हुआ था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डन। राइट नाउ जो है इस वक्त हम इंजन को बाकी जो क्लिप्स हैं, थ्रॉटल वगैरह है, वो सारी ऐड कर रहे हैं। फ्लाई व्हील निकला है, पुराने बोल्ट और चीज़ें जो है वो निकल आई हैं, ताकि जो जो सामान इस इंजन पे पूरा होना है वो हो जाए। जैन भाई आ गए हैं और इस वक्त जो है ना इंस्पेक्शन चल रही है। मैंने इनको बताया था कि टर्बो जो है ना उसके अंदर लगता है कोई मसला वसला है, लेकिन जैन भाई कुछ और कहना चाहते हैं। असल में ना ऐसा है, हमारा प्लान इनिशियली ये है कि आपका इंजन हम गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी में डाल के हम उसकी रनिंग वगैरह करेंगे, इंजन को चलाएंगे। अब आपने मुझे बताया था कि टर्बो थोड़ा सा इसका जो है अपनी पूरी कंडीशन में नहीं है, तो व्हाट आवर प्लान इज़ कि अभी हम जब तक मीनवाइल यू रन द कार, हम इसको जो है ना रीबिल्ड करेंगे, टर्बो को रीबिल्ड करके इसके ऊपर फिर हम इसको जो है ना इसको टर्बो डीजल पे इसको शिफ्ट कर देंगे गाड़ी। फिर इंशाल्लाह ताला आपकी 50-60 हॉर्स पावर का गेन भी होगा। पेट्रोल वालों को वार्निंग है, फिर पेट्रोल वालों को वार्निंग है, ऑफ द मार्क तो लाजमी वार्निंग है पेट्रोल वालों को। हाँ, छोटी छोटी जो है ना ये ठीक है ना। तो अभी इसका ओरिजिनल गैरेट का आपका टर्बो आया साथ, और हमारे पास जो एक फैसिलिटी अवेलेबल है इसको ना कि सिर्फ इसको रिस्टोर करने की, टर्बो को रिस्टोर करने के अलावा मेन जो चीज़ होती है ना वो उसको बैलेंस करना होता है, तो उसको प्रॉपर बैलेंस करने की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद फिर जब आपको इसके ऊपर एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगी, एटलीस्ट आपको 70 to 80 न्यूटन मीटर्स का गेन मिलेगा मिनिमम, और आपको एक्स्ट्रा हॉर्स पावर मिलेगी, तो फिर आपको मज़ा आएगा।
सो दैट्स आवर प्लान। और इंजन कितनी देर में फिट कर रहे हैं हम लाइक? यार इंजन इंशाल्लाह साफ हो जाए तो 15 मिनट में जैसे निकाला था। बिल्कुल चैलेंज टाइम कर लेंगे 15 मिनट्स को, ठीक है ना। गाड़ी के अंदर इंजन होगा 15 मिनट्स डन हो गया। अभी 15 मिनट जब हमने इंजन फिट करना शुरू किया हम टाइम डाल रहे हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, तो इस टाइम पे फ्लाई व्हील इंस्टॉल हो रहा है। Here we go guys, here we go guys. इधर जो है वो गियर की सफाई चल रही है पेट्रोल के साथ, और गियर एकदम वीआईपी हो जाएगा इतनी देर में। इंजन हम लोग फिट कर लेंगे इंजन के साथ, उसके बाद हमने सिर्फ गियर जो है उसको अटैच करना है। गियर अटैच करने के बाद इंजन बे क्लीन करेंगे और इंजन 1 to 4 के अंदर। दिस इज़ वन ऑफ द डेज़ के जब मुझे पता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब ब्लॉगिंग की सेंस में, काम की सेंस में करनी है, भाग दौड़ करनी है। ऑब्वियसली गाड़ी तो अपनी है ना, तो स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा तो ज़रूर है, लेकिन आई नो कि मैं शाम तक थकने नहीं वाला हूँ। लाइक आई एम प्रीटी श्योर बात है, गड्डी तुलेगी, गड्डी स्टार्ट कराएंगे, मज़ा नहीं आ जाना। और ये हमारी और आपकी सबकी फेवरेट 1997 सुजुकी मेरान। ये 2 स्टार्टर्स हैं, एक स्टार्टर ये है और दूसरा स्टार्टर इंजन के साथ आया, तो जो बेस्ट है वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दैट। मतलब दोनों को पहले चेक कर लें, ओके। साथ जी सेल्फ जड़ा तगड़ा होए ना वो पाना है, ठीक है जी, जिन्हें रोटी शोटी खाती होए, ठीक है। दोनों सेल्फ हैं जी। 1 जो कि खुला हुआ है वो हमारी गाड़ी के साथ था पहले इंजन के, और ये हमें नया इंजन के साथ जो है वो रिसीव हुआ है। तो विच एवर इज़ गोइंग टू वर्क परफेक्टली वेल, उसको हम गाड़ी के इंजन के साथ इंस्टॉल करेंगे। साजी ने पढ़ाइयाँ शुरू कर दी हैं पहले ही सेल्फ के बारे में। दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट INH, दैट दे स्टडी इट, दे रीड अबाउट थिंग्स, और जो उनको इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर से मिलती है उसके मुताबिक वो गाड़ियों पे काम करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये मर्सिडीज़ ओपन है, तो इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है जो डायग्नोस हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस है जो कि होनी है। और मेरे ख्याल से इंजन का जो हुड है वो उतारा हुआ है, और वो भी वापसी लगाएंगे सारे काम के बाद। एक गड्डियाँ ना ब्यूटी पार्लर है उस्ताद। हमजा भाई, वैसे इंजन के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं, कैसा इंजन? माशाल्लाह प्यारा इंजन है, बाकी स्टार्ट होगा तो फिर इसका पता चलेगा। हर कोई क्यूरियस है कि भाई इंजन जब स्टार्ट होगा उस टाइम पे पता लगेगा। तो मैनू आप एंग्जाइटी हो रही है कि उस्ताद जब स्टार्ट होएगा तब ही पता लगेगा। टेंशन बिल्ड हो रही है, बट कोई बात नहीं, इंजन उठा के डालना है। इंजन रखने में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसको प्रिपेयर करना, गियर लगाना, माउंटिंग्स लगाना, इंजन बे क्लीन करना, इलेक्ट्रॉनिकली बैटरी चार्ज करना, सारे काम है। और टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 2 बज रहे हैं और 4 बजे INH का टाइम ख़त्म हो जाएगा। सो 4 बजे से पहले पहले हमें गाड़ी स्टार्ट करनी है। क्या हम कर पाएंगे, जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करें। लो जी, इंजन तो गियर जो है वो एकदम ब्रांड न्यू होने लगा है। इन्ने पेट्रोल से मैं फैसलाबाद चला जावा जिन्ना गियर साफ करने तो लग रहा है। दिस गाय हैज़ लिसन टू माई इंस्ट्रक्शंस एवरी टाइम आई टेल हिम टू डू दिस। अब वो एक्चुअली हमारी पुरानी ब्रैकेट थी जो हमने लगाई हुई थी, लेकिन वो KDM नहीं हुई थी, और नई ब्रैकेट के ऊपर एक पीस मिसिंग है। तो अब हम पुरानी ब्रैकेट से पीस उतार के लगाने लगे, बजाय इसके कि हम पूरी ब्रैकेट लगाएं, जबकि हमजा भाई पूरी ब्रैकेट फिट कर चुके थे। तो हमजा, अगर तुम ये ब्लॉग देखो तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। क्या बात है। तो जी, सो ओवरऑल गाड़ी का इंजन बे क्लीन हो चुका है। गाड़ी अपनी पिट नंबर 18 छोड़ कर आ गई है वापसी इंजन फिटिंग के लिए। शी इज़ हेयर, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, माशाल्लाह। इन चीज़ों को हम फिट करेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो फिलहाल इंजन सुटने की कर रहे हैं हम, ताकि इंजन बीच में आ जाए और काम VIP हो जाए। चेक करो जी, गियर बॉक्स ब्रांड न्यू हो गया है, इंजन ब्रांड न्यू हो गया है, सामान फिटिंग वास्ते जा रहे हैं, टाइम शॉर्ट है। तो जी हियर वी हैव इट, इंजन का माउंटिंग अपनी जगह पे फिट हो रहा है। नहीं डाले हैं ताकि हमारे ये देख लें ज़रा, इंजन की गार्डरी के ऊपर निशान, यानी कि माउंटिंग्स अपना काम कर ही नहीं रहे थे, इंजन गार्डरी के ऊपर गिरा हुआ था। तो खैर अभी इसको सॉर्ट करेंगे। माउंटिंग हमारे नए लग गए हैं, ब्रांड न्यू काम हो गया। इसको भी आप मिस करवाएं, ये हम सेट कर लेंगे। ये जब हम इसको पिंडी लेके जाएंगे वहाँ पे जाके इसको टोटली पोशिश वालों से रीबिल्ड करवाएंगे, इस चीज़ को रीस्टिच करवाएंगे बेहतरीन सा। नाउ इज़ द टाइम, इंजन जो है वो फाइनली बाहर पैक कर लिया हम लोगों ने और चुप के लेके जाने लगे हैं। हमजा भाई और शफीक भाई की मेहनत रंग ले आई है। कौन सा रंग लाई है जी? मेहनत रंग ले आई है, ये नहीं पता अभी कौन सा रंग लाई है। दिस इज़ द मोमेंट कि जिस वक्त हम लोग गाड़ी का इंजन, मतलब हम लोग नहीं, मैं और शफीक भाई, हमजा और शफीक भाई इंजन को उठा के इसके अंदर इस जगह पे फिट कर देंगे, और जब वो फिट हो जाएगा तो फिट होने के बाद हम गाड़ी को मारेंगे सलफ, नॉट सेल्फ, सलफ। इसको हम सलफ मारेंगे, सलफ मार के उसको स्टार्ट करेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा इंजन जो है वो कैसा आया है, और आपको भी दिखाएंगे। वेट मिनट, हाले मामला समझ नहीं आ रहा है, रुको 2 मिनट। एक गड्डी बोती होती चुकेगी है, इस करके मैंने थोड़ा सा फ्रेम चेंज किया है। माइंड तो नहीं किया आपने, कोई बात नहीं, इंजन रखना ज़रूरी है। आपने अगर थोड़ा सा माइंड किया हुआ तो उसके लिए थोड़ी सी मदद, लेकिन इंजन इंपॉर्टेंट है।
इस ब्लॉग का सबसे सूदिंग मोमेंट देखने के लिए क्या आप लोग रेडी हैं? और इसी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल देने के लिए मैंने बॉडी कैम भी लगा ली है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। इंजन जो है वो फिटिंग के लिए जा रहा है इसके अंदर। मैं भी थोड़ा सा हाथ लगा लूँ यहाँ पे, इसको इतना सा हाथ ही लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, काम खराब ही ना हो जाए। दिस इज़ द मोमेंट कि जिस टाइम पे हम लोग गाड़ी का इंजन पूरी तरह वापसी लेके जा रहे हैं गियर समेत। देयर आर टू वेज़, एक तो ये कि गियर नीचे ही रहता है माउंटिंग के साथ और इंजन को फिट करते हैं, लेकिन एक्चुअल वे जो होता है, सही वे वो ये है कि इंजन के साथ गियर को प्रॉपर्ली कनेक्ट करके, ताकि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, उस तरह से हम इंजन को यहाँ पे वापसी अंदर लेके जा रहे हैं। एंड दिस इज़ द प्रॉपर वे, वी आर प्लेसिंग इट इन एंड इट्स गोइंग इन। ओह माय गॉड, चेक इट आउट गाइस। हमला और शफीक भाई ने मिलकर इंजन जो है वो ऑलमोस्ट उतार लिया गाड़ी के अंदर। गाड़ी वैसे ओवरऑल अपनी वॉश मांग रही है और इसकी कंडीशन अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ी सी मिट्टी से भर गई है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे देख लो भाई गाड़ी नीचे और अभी वाह इंजन अपनी जगह पे है। माउंटिंग अभी लग रहे हैं टाइट होने। पावर स्टीयरिंग लाइन्स है, पावर स्टीयरिंग की लाइन्स है, यहाँ पे भी गियर की सेटिंग होनी है। गियर जो है वो भी इसे होल्ड करेगा और इंजन आगे से ऊपर जाएगा। 3, 2, 1 और मैं देख रहा हूँ कि इंजन की क्लियरेंस जो है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त हो गई है माउंटिंग की वजह से। इस वक्त गियर की और डिफरेंशियल की अलाइनमेंट जो है वो सीधी की जा रही है ताकि ड्राइव ट्रेन जो है उसे कनेक्ट किया जा सके। मर्सिडीज W124 के डिफरेंशियल साइड पे और गियर साइड पे दोनों साइडों पे एक कपलिंग रबर माउंट होता है जो कि आपकी गियर से जाने वाले झटके को थोड़ा सा कम करता है और उस ड्राइव को स्मूथ बनाता है। तो उसको दोनों साइड से जो है वो कनेक्ट किया गया है। नाउ द कार हैज द इंजन इनसाइड इट, थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल काम है एंड देन विल स्टार्ट द इंजन। ये हालत अब इस चीज़ का मंजर दे रही है जैसे यहाँ पे कोई जंग लड़ी गई हो। खैर ये जंग ही लड़ी गई है, वहाँ से इंजन उठा के इस पर लोड करके अंदर फिट किया गया गाड़ी के। एंड दिस इज़ ऑल द प्रीवियस सामान जो कि हमारे इंजन का टूल्स हैं, टाइमिंग चेन है, टूटा भजा सारा सामान। आई डोंट नो व्हाट्स दिस। ओ यार कि ये रेडिएटर का सामान है, एयर फिल्टर है, माशाल्लाह यार ये तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है। ये हमारे वाला है? हाँ ये हमारे वाला है कि ये हमारे वाला है? ओ यार ये कितना फिट लग रहा है यार। नहीं जी, इंजन फाइनली इनसाइड द कार और नीचे से बैटरी माउंटिंग हर चीज़ जो है वो हमने लगा ली है। नाउ इज़ द टाइम कि छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी मनाने के बाद बाकी कल इसकी रीज़न ये है कि मैंने तो बह के रोज़ा लग रहा है, इन्होंने पता नहीं काम करके कितना का लग रहा है। तो मिलते हैं फिर कल। It's the day 3. Let's begin. और तुसी मैंने उठाया ही नहीं, की करते पे हो? कितना काम रह गया? हीटर लगा रहे हैं इसको साहब, तो गर्मी आ गई है, हीटर क्यों लगा रहे हैं? एसी लगाएं, खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। ओके बॉस। नहीं दिस इज द हीटर्स। ये बेसिकली हमारी जो क्या है हीटर की जो करंट रेल थी वो फ़र्क है, उसके कनेक्शन में फ़र्क आया जी। तो अब हम अपनी गाड़ी का ओरिजिनल लगा रहे हैं। हमारी प्रॉपर ग्रिप के साथ थी और यहाँ पे ग्रिप मौजूद नहीं थी, तो अब हम ग्रिप के साथ लगाएंगे। गुड जॉब। यही एक रीज़न थी कि हम अपना इंजन वापसी नहीं देते। हम भाई क्या हुआ है, प्लग हीटर प्लग टूटा हुआ है, खोल रहे हैं इसको तो इसके हीटर प्लग टूटे निकले हैं। अच्छा तो अब वो चेंज करेंगे, अपने वाले लग जाएंगे इसको। शुरू से ना एक बात थी कि भाई अपना इंजन वो कह रहे थे कि जी भेज दें, लेकिन हमने इसलिए भी नहीं भेजा कि यार जब तक हमारी गाड़ी का इंजन फिट नहीं हो जाएगा हमें क्या पता कि क्या चीज़ उस पर लानी पड़ जाए, कौन सी चीज़ जो है वो ठीक हो, क्योंकि समटाइम छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना वो बाद में तंग करते हैं। तो अब ये हीटर एक टूट गया तो वो हम अपनी गाड़ी का निकाल के लगा लें। 500 ही ना लगा लें अपने, 500 ही ना लगा लें अपने। ये क्या है ये हीटर? ये हीटर है हीटर ठीक हुआ, हीटर तो कम हो गया, यानी कि हीटर की शक्ल होनी चाहिए इस तरह से भी नहीं होनी चाहिए। ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, ऐसी होनी चाहिए। ओके दो टूट गए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। टूटा हुआ है ऐसा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 सिलेंडर्स। डीजल पंप हमारे वाला ही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल साफ़ सुथरा चिकना एकदम VIP कंडीशन के अंदर हमारा डीजल पंप जो है वो मौजूद है। अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे देन वी विल नो। यहाँ पे हमें सिलिकॉन लगानी पड़ी है बिकॉज ये हीटर्स के लिए वाटर होता है यहाँ पे, जो वाटर जाता है फ्यूल को गर्म करने के लिए,
तो उसको लीक ना हो इसलिए हमने यहाँ पे सिलिकॉन लगाई है, अदरवाइज़ हमें ये पूरी असेंबली नहीं चाहिए होती। इंजन के साथ जो आई थी वो ब्रोकन थी, सो दैट इज़ वाई हमें वो यहाँ से बेसिकली कट की हुई थी पाइपों के लिए। फाइनली ग्लो प्लग्स के लिए जो वायरिंग है वो यहाँ से लगा रहे हैं अभी हम। ना जी रेडिएटर जो इतने दिन से पड़ा हुआ है, इसको एक दफ़ा साफ़ करके फिर लगाएंगे जी। क्या बात, इंजन और उसकी सारी चीज़ें दिखने में तो एकदम चमचम कर रही हैं, लेकिन क्या ये चलेगा भी ऐसे ही? काम सारा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ रेडिएटर के साथ हमने फ़ैन कनेक्ट करना है और अब टाइम आ गया है वायरिंग का। इस वक्त गाड़ी की इंजन वायरिंग हो रही है। इंजन वायरिंग ज़्यादा होती नहीं है डीजल गाड़ियों में, कुछ सेंसर्स होते हैं उनकी वायरिंग होती है, लेकिन इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज पुरानी वायरिंग है तो उसको ठीक करके लगाना है, क्योंकि अब फाइनली चूँकि खुली हुई है तो उसके जहाँ पे कहीं से तार ख़राब है, कहीं को मसला है, वो उसको हम फिक्स करके लगाना चाह रहे हैं। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम और अभी 2 बजने वाले हैं। कब स्टार्ट होएगी? 2 जल्दी बता दे। भाई साहब आज तीसरा दिन है, इंजन लाने से लेके इंजन फिटिंग से लेके अब आज 3rd डे है और उम्मीद है कि अभी हम थोड़ी देर में इसको हम स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करके हम इसको नीचे लेके जाएंगे। पहले तो हम स्टार्ट करके इसको कुछ देर यहाँ खड़ा रखेंगे, टेम्परेचर्स ये वो ईच एंड एवरीथिंग विल चेक ऑन दैट एंड देन वी विल टेक द कार डाउन स्टेयर्स, क्योंकि अंदर से तो आज भी साफ़ है, जैसे साफ़ आई थी, जैसे साफ़ हम इसको यूज़ कर रहे थे, बट बाहर से मिट्टी वगैरह पड़ गई है तो उसको वॉश करेंगे, फिर इसके छोटे छोटे काम जो हैं वो देखेंगे क्या करना है उनको। लेकिन बस हो गई, थक गया मैं यार। आप तो नहीं थक गए व्लॉग देख देख के? कमेंट कर दें, कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगे आप लोगों को ये व्लॉग, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बड़ी गलत बात है। बड़े अमेजिंग किस्म के व्लॉग्स मैंने जो हैं वो पहले डाले हुए हैं, तो आप लोग देखें, और इस गाड़ी के साथ नेक्स्ट अमेजिंग व्लॉग्स होने जा रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। इंजन स्टार्ट करने से पहले इसके पावर स्टीयरिंग में फ्लूइड डालना ज़रूरी है और पावर स्टीयरिंग रैक के अंदर उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे धागा कितों आ गया है, इन्हों ते ला लो। यहाँ पे हम फ्लूइड को पूरा कर रहे हैं और साथ ही अंदर एक बंदा बैठ के स्टीयरिंग कॉलम को घुमा रहा है ताकि प्रॉपरली जो ऑयल है वो स्टीयरिंग रैक के अंदर चला जाए और किसी भी किस्म का डैमेज जो है वो नहीं आए। लेकिन अब टाइम बहुत ज़्यादा करीब है क्योंकि इंजन सेट हो चुका है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो चुकी है, अब सिर्फ एक फ़ाइनल सफाई कर रहे हैं बिकॉज़ उसके बाद हम लोगों ने गाड़ी को मारना है सेल्फ और स्टार्ट करके नीचे लेके जाना है। अगर किस्मत में हुआ तो, कहते हैं ना, अगर किस्मत में हुआ तो यहाँ तक आ गए तो फिर दिल थाम लें, कुर्सी थाम लें, पॉपकॉर्न्स पकड़ लें, जो भी करना है, बिकॉज दिस वाज द मोमेंट जिसका मैं 3 दिन से इंतज़ार कर रहा था और उससे पहले 10 दिन से। बट दिस मोमेंट वाज नॉट एग्जैक्टली लाइक व्हाट आई थॉट ऑफ। सो दिस इज़ योर फेवरेट JMB 11 और इस वक्त तकरीबन दूसरा दिन ख़त्म होने वाला है और 2:30 बज रहे हैं। इंजन फुली फिट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ एक हमारा ऑयल प्रेशर का सेंसर होता है जो कि इस ऑयल बॉटल के नीचे लगता है, वो रिपेयर होने के लिए हमने निकाला है। उसके ऊपर तार का पॉइंट ख़राब है ताकि हमें गाड़ी के अंदर ऑयल का प्रेशर जो है वो पता लग जाए। एंड यहाँ पे हमने एयर फिल्टर लगाना है, बैटरी लगानी है, एंड देन वी विल स्टार्ट दिस W124 वंस अगेन। ये जी प्रेशर ऑयल का स्विच जिसकी ये तार टूटी हुई थी तो उसको रिपेयर कर लिया गया। नाउ वी आर गोना प्लेस इट बैक। ये क्या लाए हैं अफ्तारी के लिए? जामी शीरी ये एक दफ़ा ही पी सकते हैं, रोज़ा खुलेगा उसके बाद किस्मत खुल जाएगी। अगर आपने पीना है और साथ एक माचिस की तीली अंदर डाल देनी है। अंदर डाल देनी है। टायर प्रेशर जो है ना पीछे क्या की मतलब है, ये 5 बंदे बिठाने ने तो 36 करो, ये 3 बंदे बिठाने ने तो 29 करो। वाह जी वाह, क्या बात। फॉसल फ्यूल डाल दिया जाए जी इसमें, एथनॉल। चांद में जाना है इसमें बैठ के। 3 लीटर थे जो भी याद है, मोबाइल पा रहे हो जनाब। बैटरी हमने वापसी लगा दी है, लेकिन अभी स्टार्ट करने के लिए हम बैटरी लगा रहे हैं। बैटरी को चार्ज हो गई है कि नहीं? थोड़ी बहुत हो गई है, स्टार्ट मार लेगी। लो जी, डीजल सुट लिया है, बैटरी लगा दी है। इंशाल्लाह अभी हम विद इन लाइक 3, 2, 1 इसको स्टार्ट करें 3, 2, 1। अंदर हो गए ना पायन, लीक ही हो रहा है। पानी मैंने नहीं जीना, मैंने नहीं जिंदा रहना। ओहो, इंजन स्टार्टिंग मैं बाहर क्यों बैठा हूँ? देयर इज़ अ टेक्निकल इशू कि जब हम इंजन को स्टार्ट करें तो वो पूरी तरह स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो जहाँ से हमने इंजन मंगवाया है हमने उन्हें कॉल की है, लेकिन ये कि इट्स बिन 3 days
इसके इंजन को हम लोग मंगवाना, लगाना, लाना, फिट करना, व्हाट नॉट हम लोग कर चुके हैं। और अभी हम इंजन स्टार्ट करने लगे तो इंजन हैज़ अ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो अभी कॉल किया जहाँ से इंजन मंगवाया है कि भाई ये क्या मसला है, ये क्यों है ऐसे। तो वी रियली नीड टू फिक्स दैट। अब या तो वो बंदा भेजेंगे जिसने इंजन को सारे को ओके करके हमें भेजा है और वेरीफाई किया है, या फिर हम इंजन को वापसी भेजेंगे। अनदर लॉस। गाड़ी लगता है 3UZ मांग रही है बस। क्या टेंशन डाल दी है यार इसने। फ़िलहाल हमने इसको स्टार्ट किया है तो यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। अब इसकी दो प्रॉब्लम्स अभी तक सामने हैं, क्योंकि हेड गैस्केट का प्रॉब्लम बकौल मैकेनिक के नहीं है। गाड़ी का इंजन जो है वो परफेक्टली रनिंग है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन प्रॉब्लम कैन बी द थर्मोस्टेट वाल्व। अदर प्रॉब्लम इज़ कि इसकी जो एयर होती है वाटर लाइनिंग के अंदर, एयर जो है वो प्रॉपरली नहीं निकली हुई। देयर आर 2 रीज़न। थर्ड रीज़न ऑब्वियसली कि ये इंजन वापसी जाएगा। ऑब्वियसली वी कांट कीप इट अगर इसका मसला हल नहीं होता तो। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं किसी क्लासिक गाड़ी के इंजन चेंज करवा रहा हूँ, और ऑब्वियसली दैट इज़ अ मर्सिडीज़। अब मसला ये है कि इतनी दूर से इंजन सोर्स से बंदा करता है, पिंडी से ऑब्वियसली आना, तो उस पर भी एक एक्सपेंस है जो कि हो चुका है। तो अब दुख इस बात का हो रहा है कि वो एक अलग एक्सपेंस हो चुका है और गाड़ी का इंजन जो है वो अभी प्रॉब्लम में है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? फिटिंग हम लोगों ने बिल्कुल ठीक की है, सेटिंग हम लोगों ने बिल्कुल ठीक की है, क्योंकि मैं मौजूद था, आप लोगों ने देखा ही है यार। हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है कि जिससे कोई प्रॉब्लम आए। सो अभी अंडरस्टैंडिंग इस बात की नहीं हो रही कि प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली गाड़ी पानी बाहर फेंक रही है, और जो गाड़ियों वाले हैं वो इस बात को समझते हैं कि रेडिएटर से पानी का बाहर आना, रेडिएटर कैप से पानी प्रेशर से बाहर आना, वन एंड ओनली रीज़न हेड गैस्केट। और इन गाड़ियों की हेड गैस्केट अगर ना ठीक हो तो वो चंद मिनट की गेम होती है और इंजन कैन डाई रियली सून। अब सीन ये होता है कि व्हेन दे स्टार्ट द इंजन, जिनसे हमने इंजन मंगवाया, तो वो जनरली पानी के बगैर उसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग परफेक्ट होती है, स्टार्टिंग का कोई मसला नहीं होता। रेडिएटर लगा के भी उसको टेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मैंने बार बार कहा कि मुझे वीडियो भेजें आप लोग इंजन स्टार्टेड इंजन की, लेकिन वो वीडियो नहीं आ सकी। मुझे फ़ोटोज़ आती नहीं, जैसे कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में भी देखा कि मैंने फ़ोटोज़ ऐड की हैं, बट वीडियो नहीं आई। तो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन थी। और गलती मेरे से ये भी हुई कि मैंने इनको ये नहीं कहा कि इंजन बाहर स्टार्ट कर लें। डीजल इंजन है, बाहर स्टार्ट करना इतना सिंपल भी नहीं होता है। उसको सारा सेट करना, पकड़ के रखना, उसको प्रॉपर्ली केज करना और उसके बाद उसको स्टार्ट करना और टेस्ट करना, वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम भी होती है। तो इंजन को फिट किया गया इस उम्मीद के साथ कि इंजन जो है बड़ा परफेक्ट भेजा गया। अभी भी हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि इंजन परफेक्ट भेजा गया, लेकिन जो एक इनिशियल जो एक सोच जा रही है वो ये कि इंजन इज़ नॉट गुड, इंजन इज़ नॉट हेल्दी। जहाँ से भी इंजन आया है वो इंजन सही नहीं आया। सो वी माइट नीड टू वेट। शायद हो सकता है हम ये इंजन वापसी निकालें, शायद हो सकता है मैकेनिक इस्लामाबाद से आए और वो इसका जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वो उसको फिक्स करे। बट मेरा ज़ाती तौर पे दिल नहीं मान रहा कि मैं इस इंजन को रखूँ, क्योंकि इट्स गॉना डाई रियली सून अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो। एंड आई एम नॉट रेडी टू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? तो मेरी तो जिसको कहते हैं ना सोच बंद हो गई एकदम से कि व्हाट एम आई गोना डू नाउ। मेरी पर्सनल सोच यही है कि भाई ये इंजन निकाला जाए, ये वापसी पिंडी भेजा जाए। ईदर दे रिटर्न द अमाउंट और दे जस्ट गिव मी अ गुड 100% हेल्दी इंजन। कोई बात नहीं, आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। मेरे नज़दीक तो ये मैं इंजन शायद चल भी जाए तो मैं उनसे कहूँगा चल रहा है ना, आप ये वापसी रख लो, मुझे नहीं चाहिए ये इंजन, प्लीज़ keep it and give me my money back and I'm gonna rebuild it. I'm gonna do whatever I'm gonna do with that money. Maybe हो सकता है हम अपना इंजन रीबिल्ड कर लें, जो भी करें, what not, लेकिन not this engine. I don't know, दिल नहीं मान रहा। ये व्लॉग ऐसे एंड होगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। एंड what a bummer। वीडियो तो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। It's very difficult to keep a smile on the face at this time। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे दूं, ये W124 मेरे पीछे खड़ी हुई है। सो बेसिकली मशवरा ये हुआ है, जिनसे इंजन हमने लिया है वो कहते हैं कि जी हम रिकवरी के, इंजन के हर चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, आप गाड़ी लोड करें और रिकवरी पे हमें भेजें इस्लामाबाद। हम उसका इंजन 100% ओके करके आपको देंगे। अगर ओके हुआ तो आपका, ना हुआ तो हमारा। तो फिर मशवरा यही हुआ कि अगर वो ज़िम्मेदारी ले रहे हैं तो फिर गाड़ी उनको भेजनी चाहिए, और अगर वो इंजन नहीं ओके कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो या पैसे रिटर्न करेंगे या जो दूसरा इंजन परफेक्टली वो ढूंढ के इसके अंदर लगाएंगे। सो दिस इज़ लाइक एन अपडेट ऑफ दिस W124 GMB11, आपकी और हमारी प्यारी मर्सिडीज़। ईद में एक दिहाड़ी बची है, एक दिहाड़ी, तो एक दिहाड़ी के बाद अब गाड़ी तो नहीं मिलने लगी। तो ईद पे जो हमने मौजें मारनी थी, जो ट्रिप मारना था, वो तो हो गया स्किप। तो बच्चों की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੌਸ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। टेंशन ਲੈਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ है तो टेंशन नहीं भी लेनी पैंती। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप नेक्स्ट व्लॉग में हम इसको ड्राइव कर रहे होंगे। आई होप यू होप दैट एज वेल। पाइन चिकन एक्स्ट्रा रखना सी रैप दे विच। वेरी नाइस। इसमें चूँकि मोबाइल निकल रहा है इसलिए इसको हम पैक कर रहे हैं, बिकॉज द ब्लॉक विल गो इनसाइड दिस ट्रंक। सब वूफर हमने निकाल लिया, इसको मेरान की डिग्गी में फिट करते हैं ताकि गाने चलाएं। ये एक्स्ट्रा टायर है जिसका भी कोई काम नहीं है। अभी इस गाड़ी में एक 5 सिलेंडर पीछे है और एक 5 सिलेंडर आगे है। सारी बातें शुगल मेले अपनी जगह पे, लेकिन दुख अपनी जगह पे है कि हम ईद पे गाड़ी को नहीं निकाल सके। और एक जो ट्रिप हम एक करना चाहते थे वो अब हमारे बगैर गाड़ी कर रही होगी। हो सकता है अगर ईद के बाद जा रही है तो फिर तो साथ ही जाएंगे। फिर तो उस्ताद जी के पास रुकेंगे, उनसे कहेंगे की सही करो, सही करके दो, वहीं रुक के उधर से गड्डी सही करा के लेके आएंगे। सो इट्स मोर लाइक दैट। लेट्स रैप इट अप हियर। उम्मीद है कि बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मेरी बात नहीं आएगी। बाय। With the heavy heart, one more day, I'm going to say bye-bye to this car. I am sure next vlog is going to be an interesting one with this Mercedes, and we are going to revive this engine, and we are going to run this car. I'm sure whenever I'm gonna get this car, I'm gonna run it for kilometers, run it for days, man. जितना इंतज़ार मैं इसके लिए कर रहा हूँ ना, इसको रोड पे लाने के लिए, उतना ही ये मुझे रोड पे लाने की तैयारी करी। बट डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसके साथ एफर्ट करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे, एंड विल गेट इट बैक ऑन द रोड। बाकी मेरान की कुछ अपडेट है वो नेक्स्ट व्लॉग में। एंड मर्सिडीज़, सी यू गाइज विद द मर्सिडीज़। थोड़ा सा तो साथ देना यार।